सदैव अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं। याद रखें, सत्य कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुखदायक होता है और अंत भी दुखद होता है। तो सदैव अच्छा कर्म कीजिए। मैं प्रिंसी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसी ट्रेजर में। आज की कहानी है, हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ना ही किसी की स्वतंत्रता को छीनना चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र नागरिक है, उसे अपने इच्छा अनुसार जीने का हक है। तो आइए चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सावन का महीना था। सभी शिव मंदिर में जाकर पूजा आराधना किया करते थे। यहाँ तक कि कावड़िए लेकर लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे शिव भगवान के मंदिर में। पूरे नगर में एक हलचल सी मची हुई थी। पूरा जैसे त्योहार बहुत ही सुंदर लग रहा था, दिव्य लग रहा था और मंदिर का पूरा भीड़ से भरा पड़ा था, भक्तजनों की भीड़ से भरा पड़ा था। मंदिर में यहाँ तक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सब बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ कर रहे थे। बोलो हर हर महादेव, शिव भगवान की जय नारा लगा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में शिव भक्तों से कहा जाता है कि जो भी परम शिव भक्त होगा उसे सोने की थाली मिलेगी। तभी क्या दृश्य होता है बताऊं? एक आकाश से एक सोने की थाल उतर रही होती है। अद्भुत दृश्य, सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। वो मंदिर में आकर एक जगह, मंदिर के स्थान पर जगह ले लेती है। तो परमात्मा की आवाज ऊपर से आती है आकाशवाणी से कि जो भी इस थाल को लेगा, जो शिव भगवान का परम भक्त होगा, ये सोने की थाल उसको मिल जाएगी। तो वहाँ पे पंडित था। पंडित बोला, मैं प्रतिदिन शिव मंदिर की पूजा करता हूँ और साफ सफाई करता हूँ और पूरा देखभाल करता हूँ, तो प्रथम अवसर मुझे मिलना चाहिए। मैं शिव भक्त हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। मैं तो प्रतिदिन फूल माला चढ़ाता हूँ, भोग लगाता हूँ और प्रभु की सेवा करता हूँ। तो सबने सहमति दिखाई। दो कतारें बन गई, एक दाएं तरफ खड़ी हो गई, एक बाएं तरफ खड़ी हो गई और मंदिर के जो पेड़ था, पेड़ के पास जो सोने की थाल आके उतरी थी और वहां पे रखी हुई थी, पंडित जाता है, ओम नमः शिवाय करता है और उस थाल को उठाता है। जैसे ही वो उस थाल को उठाता है, वो थाल पीतल की बन जाती है। पंडित बहुत ही लज्जित होता है। फिर उसके बाद वो एक किनारे खड़ा हो जाता है। फिर दूसरे लोग आते हैं जो और भी महंत हैं वहाँ पे, और दूर दूर नगर से जितने भी पंडित आए हैं, सबने प्रयास किया। बार बार प्रयास करने पे, हर पंडित के प्रयास करने पे वो थाल पीतल की हो जाया करती थी। फिर सभी निराश होकर किनारे खड़े होते गए। सारे पंडितों ने एक बार उस थाल को उठाया, लेकिन सब विफल हो गए। फिर उसके बाद वहाँ के नागरिकों ने, सेठ साहूकारों ने कहा कि हम उठाएंगे, हम इतना धन धान्य चढ़ाते हैं, तो हम सबसे बड़े भक्त हुए। उनको भी अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने भी थाल, सोने की थाल को जैसे ही हाथ में उठाया, वो सोने की थाल पीतल की बन गई, किसी के हाथ में तांबे की बन गई। तो सभी बड़े निराश होकर एक एक किनारे होते गए। पूरे गांव के लोगों ने प्रयास किया। नगर के जो राजा थे उन तक यह बात पहुंची, तो वो बोले कि मैं भी चलता हूँ। वो भी मंदिर के प्रांगण में आए और उन्होंने भी सोने की थाल जैसे ही उठाई, वो थाल पीतल में बदल गई। वो भी बहुत शर्मिंदा हुए। उनके मन में आया कि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मंदिर का निर्माण करवाता हूँ, ये थाल तो मुझे ही मिलनी चाहिए थी। वो ऐसा सोच कर आए थे, लेकिन वो भी लज्जित हो गए और वहां से चले गए। तभी दूर गांव से एक गरीब किसान आता है। किसान को वहां पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं था। वो आया, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ बोलते हुए अपने परिवार के साथ, और मंदिर में चला गया। मंदिर में पूजा पाठ किया विधि विधान से और भगवान को फूल माला, फल फूल चढ़ाया, परिक्रमा किया मंदिर का। फिर वो वहां से प्रस्थान करने लगा अपने गांव की तरफ, क्योंकि उसका गांव मंदिर से काफी दूर था। तो सभी वहां पे लोग भीड़ में खड़े हुए जितने थे कि भाई हम सभी ने प्रयास किया है, ये सोने की थाली आकाश से आई है और परमात्मा ने कहा है आकाशवाणी में
कि जो भी मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा और मेरा प्रेमी होगा, ये सोने की थाल उसे मिलेगी। हम सबने प्रयास किया, लेकिन ये थाल तांबे में बदल गई। अब तुम किसान भाई, हम सभी ने थाल उठाया, परंतु यह थाल पीतल में बदल जा रहा है। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप भी थाल उठा कर देखिए। तो किसान मन ही मन सोचता है कि क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो वो बोल देता है कि भाई मैं तो गरीब किसान हूँ, आप लोग मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो महीने में एक बार ही मंदिर आता हूँ और सारा महीना मैं किसानी करता हूँ, खेत जोतता हूँ और जो मुझे मिलता है अपने परिवार का पालन करता हूँ, जो बच जाता है दिन दुखियों में बांट देता हूँ। बस इतना सा कार्य करता हूँ मैं तो बहुत गरीब किसान हूँ। सबके आग्रह करने पर किसान मान जाता है और जैसे ही उसने थाल उठाया, सोने की थाल चमचमाने लगी, तो सबने नारा लगाना शुरू कर दिया, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो सभी किसान के सामने सर झुकाकर बोलते हैं कि हे किसान भाई, आप ही भगवान शिव के सच्चे भक्त और प्रेमी हो, कृपया करके हमें भी बताइए आप ऐसी कौन सी भक्ति करते हो। तो किसान स्वयं आश्चर्यचकित था कि मैं तो प्रतिदिन मंदिर भी नहीं आता हूँ, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ। किसान ने बड़े भोले मन से कहा, देखो भाई, मैं भोला वाला सीधा साधा किसान हूँ। मैं प्रतिदिन खेत जोतता हूँ और जो 4 रुपए कमाता हूँ वो उससे परिवार का पेट पालन करता हूँ और जो बच जाता है वो दिन दुखियों में बांट देता हूँ। मेरे पास तो प्रतिदिन खाने के लिए लाले पड़े रहते हैं। अगर मैं काम न करूँ तो मुझे तो अन्न भी न मिले, मेरा परिवार ही भूखा रह जाए। तो सादा जीवन, उच्च विचार। किसान बहुत गरीब था, फिर भी वह प्रतिदिन कर्म करता था और जो दिन दुखियारी लोग होते थे उनकी भी मदद किया करता था और परमात्मा को सच्चे मन से वह याद करता था। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मंदिर में घंटी बजाने से कुछ नहीं होता है। मन में जो आपका ईश्वर का मंदिर है ना, उसे साफ रखो, मन सबके प्रति साफ रखो। जितना सादा जीवन आप जियोगे उतना परमात्मा आपके करीब रहेंगे। जितना दिन दुखियों की आप मदद करोगे उतना परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी कहानी सुनने के लिए। और आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें लिखकर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो याद रखें हमेशा, सत्कर्म का आरंभ भी आनंददायक होता है और अंत भी सुखदायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुखद होता है और अंत भी दुखदायक होता है। तो सदैव सत्कर्म करते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।